Namaste dosto. Welcome to my fourth lecture of the PMS, right? So today we are going to discuss one step more with respect to the rules and responsibility of the manufacturer side, which we have discussed in the lecture number 3, right? So this you can call as a lecture 3.1, right? Or as a lecture 3.2, correct? So today we are going to discuss once we receive the feedback from the user, how we collect the feedback. हमें उस feedback पे कैसे emphasis करना है from the manufacturer side, right? So feedback can be received in a form of either the hard version or in the form of digital version. It could be based on the requirement of the manufacturer, right? आजकल के एक मॉडर्न ट्रेंड में स्मार्टफोन का यूजेस होने लगा है, राइट? सो जो मैन्युफैक्चर होते हैं, दे प्रोवाइड द QR codes on this for the scanning of by the smartphones. This QR code will directly send that feedback to a particular database which have been successfully can be used by either the NRA or the manufacturer, right? So दोस्तों, आपको ये दिमाग में सेट करना होगा कि there are two types of feedback mainly, right? Nature of feedback you can call as every feedback is not the complaint, right? So the feedback are, the first one is the administrative or the contractual feedback. The second one is a technical feedback. When I say administrative feedback, it means the user has complained not in terms of the product performance, quality and safety. They have complained in terms of not getting the product on time delivery, right? आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? या तो उनका प्रोक्योरमेंट पार्ट से कुछ इश्यूज होगा, या हमने उनको क्वांटिटी सप्लाई नहीं किया टाइम से. सो दिस आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फीडबैक. ये एडमिनिस्ट्रेटिव फीडबैक से एंड यूजर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन देयर लाइफ ऑफ द पेशेंट, राइट? बट व्हेन आई से द मोमेंट आई से द टेक्निकल फीडबैक, इट मींस इट इज अफेक्टिंग द सेफ्टी, द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ मेडिकल डिवाइस, राइट? सो मैन्युफैक्चरर के पास ये स्किल्स होना चाहिए कि वो इस दोनों फीडबैक को कैसे डिस्टिंग्विश करे बिफोर टेकिंग दैट फीडबैक इनटू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट? सो नाउ दोस्तों, जब ये फीडबैक मिल जाता है तो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन दे डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरर कि उन्हें क्या NRA को रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है. व्हेन आई से NRA, अगेन मैं बोल रहा हूँ, NRA का मतलब होता है नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी. When it's come with respect to the Indian CDSO, हमारे पास CLA है and SLA. When I say CLA, it's a Central Licensing Authority. When I say SLA, it's a State Licensing Authority. जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, so you can go through my old previous video for getting more information, right? अब मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, उन्हें फीडबैक को डाइवर्सिफाई करना और देखना है कि उसका नेचर कैसा है. मोस्टली प्रोबेबली जो टेक्निकल फीडबैक है उन्हें देखना है कि एंड यूजर के ऊपर इम्पैक्ट कितना पड़ा. सो बेस्ड ऑन द नेचर और द कैटेगरी दे कैन टेक द कॉल टू मूव सब्सिक्वेंट इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, राइट? व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, राइट? बट मेनली हमें से कोई भी, जब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं ना फ्रेंड्स, या लेट्स से इन अ जनरल टेंडेंसी, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट को यूज किया है, लेट्स से अगर कोई मैं मार्केट से मैं प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहा हूँ, लेट्स कीप द डिस्कशन अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल डिवाइस. मैंने एक कूलर परचेस किया फॉर एग्जांपल, राइट? मैं लेके आया कूलर एंड आई स्टार्टेड यूजिंग फ्रॉम डे वन, और काफी समस्या एज यू नो, बिकॉज आपको पता होगा नॉर्थ साइड में आजकल टेम्परेचर्स 54-55 दे आर गोइंग टू हाई. तो अगर वो सिचुएशन है मेरे पास और मैं अगर कूलर मेरा ब्रेक डाउन हो जाए ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, और मैं कॉल कर रहा हूँ टू द मैन्युफैक्चरर, तो प्लीज कम एंड रिजॉल्व माय दिस इश्यू. अब आप सोचिए दोस्तों, अगर वो मैन्युफैक्चरर टाइम से नहीं आया, अगर वो अपने टेक्निकल सर्विस बंदे को नहीं भेजा मेरे पास फॉर द रेक्टिफिकेशन, तो मैं कितना इरिटेट हो जाऊंगा. आई कांट टॉलरेट दैट कंडीशन बिकॉज आई पे द मनी इन दैट, आई हैव इन्वेस्टेड इन द कूलर टू ओवरकम फ्रॉम द हायर the temperature. So जब हम किसी भी कंपनी में लॉन्च करते हैं, हमारे दिमाग में आता है यार वो क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों इशू रहा है. आई मीन सिस्टम सेट नहीं है क्या? So can the duty nurse please call me? Holly, Dad can't find his hearing aid. No
one's getting back to me. We can't afford to keep paying thousands every time Dad's hearing aid goes missing. I'm the primary contact. Get your manager out here. Right? This is outrageous. Complaints will happen, but how we deal with them is vitally important. We started a full and thorough investigation into your complaint. We really want to work with this to minimise the chance of losing the hearing aid. In how many years they should report to my complaint? Like within 24 hours, within 8 hours. और देखे होंगे काफी जगह मैनुअल में ना कंप्लेंट बहुत जनरल वर्ड्स में होता है. Like the complaint will be resolved within 48 hours working hours or within 4 to 5 working days. So हमें ये पीरियड डिफाइन करना होता है जिसको बोलते हैं कंप्लेंट हैंडलिंग पीरियड. ओके, when it's come to the medical device, so there are mainly 3 categories of the tenure. If the feedback is very serious and it impact on the public health, so it should be reported to NRA immediately, but not beyond 48 hours. दोस्तों, please make a note of this. अगर आपका जो कंप्लेन है, जो टेक्निकल कंप्लेन है, अगर उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे पब्लिक के ऊपर और पेशेंट्स के ऊपर, आई नीड टू रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स टू माई NRA. अगर उस कंप्लेन से या फीडबैक से डेथ हो गया किसी का, राइट, और एनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, I need to report as soon as possible, but not later than 10 calendar days, right? If a death, serious deterioration, state of health of the patient, user or the other person might have occurred, that should be reported within 30 calendar working day. So I hope this is clear with you, my friends. Now, let's go further. Once we have taken the feedback, we have classified the feedback, then we have what we have done? We have determined whether we should report to NRA or not. Then the questions come: how to do the root cause analysis? This is the most important, my friends. So usually the root cause analysis is usually done with respect to the fishbone diagram or the FMEA and all those stuffs. So when it's come with respect to the fishbone diagram, mainly the following cause can be taken into the consideration. The first one is the material, the second one is the method, तीसरा होता है mother nature, fourth could be the measurement, person or the machine, and then we decide कि correction is required or not, right? So this correction could be in the form of, let's say, क्या हमें additional surveillance करना डिवाइस के ऊपर हमारे पास data sufficient नहीं to take the call, क्या हमें retraining provides करनी है, क्या हमें एक्सप्लेनेशन देना है उस चीजों का, या हमें क्लिनिकली रिव्यू करना है, या हमें रीटेस्टिंग करना है उस पर्टिकुलर आईवीडी का एट आवर एंड ऑन द बेस्ड ऑन द रिटेंशन सैंपल्स. So considering all this factor into the consideration, the manufacturer then may decide that whether FSCA is required or not. When I say FSCA, it is called as Fuel Safety Corrective Action, my friend, which I am going to discuss in my later lectures. So I hope you must have enjoyed my today lecture. आपने enjoy किया होगा. So please, पहले की तरह जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, please like, subscribe, comment and share my video in the network and help me in growing. Take care. Bye bye.